अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय किचन कॉर्नर के साथ। उम्मीद है कि मेरी सब बहनें अपने घरों में खुश होंगी। अल्लाह ताला सबको अपनी अमान में रखे, बुरी आफात से बचाए, आमीन सुम आमीन। आज हम बनाने वाले हैं जी खुबानी की चटपटी सी खट्टी मीठी चटनी, जो कि हम समोसे, पकोड़े, फ्रूट चाट, कचौरी, दही फुल्कियाँ, चना चाट सबके साथ बासानी खा सकते हैं। और ये चटनी जो है ना बनाकर हम फ्रिज में 2 महीने तक रख सकते हैं। ना ही इसको फफूंदी लगेगी, ना ही इसका कलर चेंज होगा, ना ही इसका टेस्ट चेंज होगा, और ना ही ये पानी छोड़ेगी। और दूसरी बात, इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी हमारा कुछ खाने को दिल करे, हम बासानी बनाकर और आधे बगैर हिचकिचाहट के खा सकते हैं, क्योंकि आधा काम तो हमारा चटनी पूरा कर चुकी होती है। यहाँ पे मैंने ले हैं जी खुश्क चटनी, खुश्क खुबानियाँ ली हैं, और खुबानी मेरे पास हाफ़ केजी के करीब है। जब भी हमने खुबानी लेनी है, अगर आपके पास फ्रेश खुबानी है उसकी तो बात ही कुछ और है, और फ्रेश खुबानी की चटनी जो है ना वो ज़्यादा मीठी बनती है। और अगर आप खुश्क खुबानी की बना रहे हैं तो उसको अच्छी तरह धोना बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ पे जो भी खुबानी मिलती है, पंजाब में, पाकिस्तान, जहाँ से भी मिलती है, वो उसमें ऊपर बहुत मिट्टी और गंद जमा होता है। क्योंकि जो जहाँ से खुबानी आती है, गिलगित बल्तिस्तान या स्कर्दू या हुंजा, जहाँ से भी आती है ना, इसके ऊपर जब वो सुखाते हैं तो काफ़ी दिन इनको सुखाते हैं, ऊपर से डस्ट, मिट्टी, बहुत कुछ पड़ा होता है। मैंने अच्छी तरह धो ली थी। मैं तो ये स्कर्दू से लेके आई थी, मेरे पास बिल्कुल फ्रेश खुबानी थी, और मैंने तब ली थी जब खुबानी का एंड होने वाला था और लोग बिल्कुल फ्रेश सुखा रहे थे। और बहुत ही मुनासिब और रीज़नेबल, मुझे बहुत ही खूबसूरत अच्छी वैरायटी की खुबानी मिली थी। वहाँ से आप देख भी सकते हैं कितनी खूबसूरत खुबानी है। इसको मैंने बगैर सिरके के धोया है। जब आपने धोना है तो इसमें सिरका लाजमी 1 से 2 चम्मच ऐड करके 5 मिनट के लिए रख देना है, फिर उसको धोना है। उसके ऊपर से जितनी भी मिट्टी, जम, सब कुछ उतर जाएंगे। और रात को मैंने डिप करके रख दी थी। खुले मुंह वाला बर्तन लिया है, उसमें मैंने खुबानी ऐड की थी, उसमें 3 से 4 गिलास पानी डाल दिए थे अच्छी तरह धोने के बाद। और रात को जितनी भी देर वो पड़ा रहा है, उस सारा पानी उसने जज़ब कर लिया है, खुबानी ने जज़ब कर लिया। थोड़ा सा पानी नीचे रह गया था, टोटल जितना भी मैंने पानी डाला था वो जज़ब कर चुकी थी, और माशाल्लाह बहुत सॉफ्ट हो गई थी। उसके बाद हमने खुले मुंह वाला बर्तन लिया है, उसमें मैंने सारी खुबानी डाल दी है। खुबानी डालने के बाद उसमें अगर आपको इतना पानी आपने डालना है कि खुबानियाँ आपकी डिप हो जाएं, और 20 से 25 मिनट इसको मैंने हल्की आंच पे पकाया, फुल आंच पे नहीं पकाया, हल्की आंच पे पकाया। मैंने अपनी मर्ज़ी से हल्की आंच पे पकाया। अगर आप तेज़ आंच पे पकाना चाहते हैं तो पका सकते हैं। अपने सिर्फ ये ध्यान रखना है कि इसका पानी अच्छी तरह खुश्क हो जाए। आपने जितनी भी आपकी खुबानी है, पाव है, आधा किलो है, किलो है, जितनी आपने खुबानी देगची में डाली है, उसमें इतना पानी ऐड करना है कि खुबानी सारी सिर्फ और सिर्फ डिप हो, ऊपर तक ना हो। अच्छा, रात भी मैंने पानी डाले रखा, सारी रात जज़ब होके वो भी नरम हो गई थी, और पकाने के बाद मज़ीद खुबानी नरम हो गई। माशाल्लाह बिल्कुल फ्रेश खुबानी है, इसकी खुशबू भी इतनी है। और फ्रेश खुबानी पकने के बाद, इसको डिप करने के बाद इतनी सॉफ्ट और नरम हो गई है जैसे बिल्कुल ताज़ी खुबानी हमने गिटक निकाल के रखी हो। अच्छा, उसके बाद मैंने इसको चॉपर कर लेना, आपने ग्राइंडर कर लेना है, चॉपर कर लेना है, बीटर कर लेना है, जो मर्ज़ी करके इसको इतना हमने मैश करना है कि इसमें पल्प रह जाए। अगर आप बहुत ज़्यादा पतली पसंद करते हैं तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको चॉप कर लें, ग्राइंड कर लें, जैसे आपकी मर्ज़ी है। और मुझे थोड़ा सा इसमें रेशा अच्छा लगता है, किसी भी चीज़ के ऊपर डालेंगे तो इसमें रेशा अच्छा लगता है। अच्छा, इसका नेक्स्ट स्टेप आ गया जनाब, इसमें मैंने खट्टी इमली की चटनी का पानी डाला है। अगर मेरे पास हाफ़ केजी के करीब खुबानी थी तो मैंने आधा पाव के करीब चटनी जो है, इमली जो है, मतलब कि वो आधा कप बनती है, आधा कप इमली जो है वो मैंने पानी में रात को डिप करके रख दी थी। सुबह उसके रेशे सारे निकाल दिए हैं, उसकी गिटकियाँ निकाल दी हैं, रेशे निकाल दिए हैं, उसका पानी, थिक सा पानी निकला है। हाथों से अच्छी तरह हमने मैश करके उसकी जितनी भी गिटके हैं, जितनी भी उसके ऊपर मतलब रेशा होता है वो उतार दिया है। पानी मैंने निकाल के उसको ऐड कर दिया है। अच्छा, ये क्वांटिटी आपने लाजमी याद रखनी। इस तरह आपके जो खट्टी मीठी इमली की चटनी, आलू बुखारे की या इमली की या खुबानी की चटनी बनाते हैं, उसका मजरिंग जो है, जितनी भी चीज़ें डालनी है उसका लाजमी आपने ख्याल रखना है। हाफ़ केजी के करीब मैंने खुबानी ली थी खुश्क, और हाफ़ पाव के करीब जो थी इसमें थी इमली खट्टी इमली का पानी, ठीक है। उसके बाद 1 कप मैंने चीनी डाल दी है। इसकी जगह आप गुड़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, शक्कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून इसमें मैंने दादर मिर्च डाली है, 1 टीस्पून इसमें मैंने नमक डाला है, 1 टीस्पून इसमें चाट मसाला है, 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा है, और 1 टीस्पून इसमें मैंने उसका दालचीनी का पाउडर डाला है। आप दालचीनी साबुत भी डाल सकते हैं, पाउडर भी डाल सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। उसके बाद हमने इसको पास खड़े होके चूल्हा जला के इसको इतना पकाना है कि नीचे ना लगे। अब चीनी ने जो पानी छोड़ना है, गुड़ डालेंगे, शक्कर डालेंगे, चीनी डालेंगे, उन्होंने पानी तो ऑटोमेटिकली इसका छोड़ना है, ठीक है। और जब पानी छोड़ेगी उसको अच्छी तरह खुश्क करना है। खुश्क इतना करना है कि बहुत थिक ना हो जाए और बहुत पतली ना हो जाए।
जितनी आप इसका टेक्सचर अच्छा रखेंगे, इमली का आलू बुखारे की चटनी, इमली की चटनी या इसकी खजूर की चटनी हो गई, खुबानी की चटनी हो गई, कोई सी भी चटनी हो, उसको इतना टेक्सचर रखना है, पतला पतला रखेंगे तो उसमें फंगस लगने के ज़्यादा चांस होते हैं। जितना आप ज़्यादा थिक करेंगे, उसको अच्छी तरह पकाएंगे, इसमें फंगस नहीं लगता। और माशाल्लाह बहुत ही खुशबूदार सी मेरी खुबानी की चटनी बनी है, ज़बरदस्त बनी है। इसको हम रोटी के साथ, पराठे के साथ, सबसे अच्छी बात इसकी मुझे ये है कि ये मैं बना के रख लेती हूँ। कोई भी चीज़ फ्रूट चाट खानी हो, दही फुल्कियाँ खानी हो, दही भल्ले खाने हो, बस वो काटो, बनाओ और इमली, ये सारा काम जो है ना, बाकी जो लवाजमात जो चस्का पूरा करने की जो चटनी बना के रखी होती है, इससे बहुत अच्छा आपके काम आती है। अच्छा, ये रेडी बिल्कुल हो गई है। इसको मैंने बाउल में डाल लिया है। ये तो मैंने तकरीबन 8-10 दिन या 15 दिन पड़ी रहेगी ऐसी। अगर आपने लंबा अरसा रखना है तो इसको बंद जार जो भी होता है, कंटेनर अच्छी तरह जो बंद होने वाला हो, उसमें हवा ना जाए, उसको अच्छी तरह धो के खुश्क करके, उसमें पानी का कतरा भी ना रहे, अच्छी तरह खुश्क करने के बाद उसमें डालें। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो भी अच्छी लगी होगी, रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह इसी के साथ वीडियो का भी एंड होता है। नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह।